जीवन में कुछ पाना है तो खोना पड़ेगा और मंजिल तक जाना है तो चलते रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं आनंद कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर स्वागत करता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे एक टॉपिक, कौन सा? रेस। ठीक है भाई, तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्टीम, उसके बाद लास्ट का टॉपिक बचता है बच्चे कौन सा? रेस। तो आज रेस बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा मैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं रेस पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक है बच्चे अपना कौन सा? रेस। ठीक है भाई, आज का अपना टॉपिक है कौन सा? रेस। तो रेस कोई नया टॉपिक नहीं है, आप पढ़ चुके हैं कौन कौन से टॉपिक? आप पढ़ चुके हैं बच्चे टाइम और स्पीड और क्या? डिस्टेंस। ठीक है भाई, ये टॉपिक आप पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था? ये पहला टॉपिक हुआ। दूसरा बच्चे आपने इसी से रिलेटेड टॉपिक कौन सा पढ़ा था? ट्रेन। और तीसरा टॉपिक आपने कौन सा पढ़ा है? तीसरा टॉपिक आपने पढ़ा है बच्चे बोट एंड और स्ट्रीम। ठीक है भाई, बोट एंड स्ट्रीम, ये तीन टॉपिक आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। और चौथा टॉपिक जो इसी का एक छोटा सा पार्ट है वो कौन सा है बच्चे? रेस। ठीक है भाई, ये छोटा सा एक पार्ट है रेस। तो रेस में कोई नया कंसेप्ट नहीं है। रेस में जितनी चीज़ें यूज़ होंगी वो कौन कौन सी यूज़ होंगी? जो बच्चे आपने किस में पढ़ रखी हैं? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में। ठीक है भाई, कुछ एक दो बातें हैं मेरे भाई रेस में नई हैं, तो उनको भी हम लोग देखते हैं जरा। रेस में क्या आपको नया थोड़ा सा पढ़ना है? तो रेस टॉपिक देखिए, एक आध क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, कभी कभी एक दो क्वेश्चन रेस के आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने को। तो देखिए वो क्या क्या कंसेप्ट क्या क्या है रेस में। तो रेस के टॉपिक में बच्चे, रेस के टॉपिक में कंसेप्ट कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखो जरा, रेस समझते सब लोग हैं, रेस होती कैसे है, किस तरीके से होती है रेस। तो रेस को देखते हैं जरा एक बार हम लोग, रेस। ठीक है भाई, तो टॉपिक अपना कौन सा है मेरे भाई? रेस। ये रेस अपना टॉपिक है। अब रेस में देखिए दो तीन पॉइंट होते हैं, कौन कौन से बच्चे? जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये ऐसे रेस होनी है। ये रेस का है स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये रेस का कौन सा पॉइंट है? ये हमने मान लिया ये पॉइंट जो है रेस का, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई, रेस यहाँ से शुरू होनी है मेरे भाई, और यहाँ पर क्या होना है? देखो, रेस को ख़त्म होना है। ठीक है भाई, तो ये है आपका कौन सा? एंडिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया? आपका एंडिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे रेस जाके समाप्त हो जाएगी और रेस बच्चे यहाँ से क्या होगी? स्टार्ट होगी। ठीक है भाई, दो लोग हो सकते हैं, दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमने मान लिया कि दो बंदे हैं, एक है कौन सा? ए, और एक दूसरा आदमी है वो कौन सा है? बी। ठीक है भाई, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? रेस करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर जाके ख़त्म होगी। रेस यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी। तो रेस में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वही हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे हमने मान लिया कि ये जो टोटल रेस है, ये रेस टोटल है 100 मीटर की। ठीक है भाई, ये रेस है जो हमने मान लिया कि ये टोटल जो डिस्टेंस है, जितनी ये रेस होनी है, एक शूट होना है कितने मीटर का? ये शूट होना है बच्चे 100 मीटर का। ये देखिए 100 मीटर का एक शूट होना है। अब ए गया यहाँ से और यहाँ पर पहुँच गया, दोनों को टाइम बराबर मिलता है। ठीक है भाई, रेस जब होती है तो एक ही पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पहुँचना होता है दोनों को एक ही समय पे। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना होता है। ए भी यहाँ से यहाँ दौड़ के जाएगा बच्चे, और बी भी यहाँ से यहाँ दौड़ के जाएगा। ठीक है भाई, जो जल्दी पहुँच जाएगा वो क्या होगा? जीत जाएगा। जो लेट हो जाएगा, जो पहले पहुँचेगा वो जीतेगा, जो बाद में पहुँचेगा भाई जाहिर सी बात है वो हार जाएगा रेस। अब ए हमने मान लिया यहाँ से चला और यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है भाई, और बी आपका यहाँ से भागा और सिर्फ यहीं तक पहुँच पाया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बी पहुँच पाया। यानी बी ने जितनी देर में ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उतने ही टाइम में बच्चे ए कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो अब आप मुझे बताओ, हमने ये माना है कि ए जो है आपका, ये ए है आपका फास्ट और बी क्या है आपका? स्लो। ठीक है भाई, बी क्या है आपका बच्चे? स्लो। ठीक है भाई, बी क्या है? स्लो। बी धीरे धीरे दौड़ता है और ए क्या करता है? बहुत तेज़ी से भागता है। तो ए पहुंच गया यहाँ और उतने ही टाइम में बी कहाँ पहुंच पाया? यहाँ, और बी क्या हुआ? रेस को हार गया और ए बच्चे रेस को जीत गया। हमने मान लिया ए जो है, ये बी जो है ये 20 मीटर पीछे रह गया। ठीक है भाई, 20 मीटर क्या हुआ? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी देर में बी दौड़ पाया 80 मीटर, ए दौड़ गया बच्चे कितना मीटर? 100 मीटर। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए ने क्या किया? ए बीट्स बी कितनी दूरी से? 20 मीटर की दूरी से। यानी आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ए ने क्या किया? ए ने, आप कहेंगे बी को हरा दिया। ठीक है भाई, कितनी देर से हरा दिया? हरा दिया कितनी दूरी से?
20 मीटर से हरा दिया 20 मीटर से। ठीक है भाई, कितनी दूरी से बच्चे हरा दिया? 20 मीटर से क्या किया? ए ने बी को हरा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, ये एक पहला तरीका हुआ। इसको दूसरे तरीके से भी और रिप्रेजेंट कर सकता है। कैसे? जैसे आप मुझे बताओ कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ए को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा, ये ए को टाइम लगा, हमने मान लिया कितना? 15 सेकेंड। ठीक है भाई, अब 15 सेकेंड लगा, ए को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 15 सेकेंड का टाइम लगा ना। अब बी 15 सेकेंड में कहाँ पहुँच पाया? यहीं पे पहुँच पाया। बी 15 सेकेंड में यहीं पहुंच पाया, इसी जगह पे पहुंच पाया। यानी बी को अगर कुछ टाइम और दे दिया जाता तो बी भी क्या होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे आ जाता। भैया अंत वाला पॉइंट कहाँ है? एंडिंग पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर ये तो है। इसका मतलब है इसको बी यहाँ पे आ जाता अगर उसको कुछ और समय मिल जाता। तो इसी को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जितनी देर में ए ने 100 मीटर दूरी कवर की है 15 सेकेंड में, बी इतनी देर में 15 सेकेंड में यहाँ आ पाया। और अगर इसको मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये करेक्ट है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं समझाने के लिए आपको यूज कर रहा हूँ कि बी को अगर 5 सेकेंड का टाइम मिल जाता तो बी भी भैया यहाँ पहुँच जाता। यानी बी को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टोटल लगा बच्चे 20 सेकेंड और ए को लगा 15 सेकेंड। तो दूसरी लैंग्वेज में वो ये भी बोल सकता है, दूसरा पॉइंट वो ऐसे भी कह सकता है। क्या कह सकता है? कि ए ने बी को हरा दिया कितनी देरी से? 5 सेकेंड से। 5 सेकेंड से क्या किया? हरा दिया। 5 सेकेंड से क्या किया? ए ने बी को 5 सेकेंड से हरा दिया, या ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। इस तरीके से वो क्वेश्चन में आपसे बोलेगा। ठीक है भाई, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसको आप पहला पॉइंट बच्चे डाल लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है रेस का? देखो जरा, अब ए जीत गया और बी क्या हुआ? हार गया। तो ए के अंदर आ गया ओवर कॉन्फिडेंस। ए के अंदर क्या आ गया? ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। कैसे? ए ने बोला बी से कि जा भाई तो इस बार कुछ स्टार्टअप ले ले। स्टार्टअप का मतलब ये हुआ कि टोटल रेस कितनी है आप मुझे बताइए? ये 100 मीटर की। अरे हाँ कि ना? ठीक है भाई, टोटल रेस कितनी है? 100 मीटर की। ए ने बी को 20 मीटर का स्टार्टअप दे दिया। स्टार्टअप का मतलब ए कहेगा हम यहीं पे खड़े हैं, जा भाई तू यहाँ पे खड़ा हो जा, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। तो इसका मतलब ए ने बी को 20 मीटर का क्या दे दिया? स्टार्टअप दे दिया। ठीक है भाई, स्टार्टअप दे दिया। यानी अब बी को दौड़ना है सिर्फ और सिर्फ ये 80 मीटर। रिमेनिंग बच्चे कितना बचा? ये 80 मीटर। जबकि ए को यहाँ से भाग के पूरा यहाँ तक जाना है कितना? 100 मीटर। यही बात का मतलब हुआ कि टोटल डिस्टेंस अगर 100 मीटर है, टोटल रेस अगर 100 मीटर की होनी है, तो उसमें से ए भागेगा पूरा 100 मीटर और बी को केवल भागना होगा कितना? 20 मीटर। फिर भी क्वेश्चन में क्या कहेगा? ए ने ए ने बी को हरा दिया 10 मीटर से। फिर भी आपसे क्वेश्चन में क्या कहेगा? क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि ए ने बी को क्या किया? हरा दिया। ठीक है भैया, हरा दिया। कितनी दूरी से? हमने मान लिया 10 मीटर से क्या किया? उसने हरा दिया। ठीक है भाई, कितने मीटर से हरा दिया? 10 मीटर से हरा दिया। इस बात का ये मतलब है कि ए भाग के कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे पहुँच गया। लेकिन बी यहाँ से भागना चालू किया और यहाँ पे केवल पहुँच पाया। बी कहाँ पहुँच पाया? यहाँ पे पहुँच पाया। यानी ए ने पूरी ये 100 मीटर की दूरी जितने समय में तय करी, ए ने जितने समय में 100 मीटर की दूरी तय करी, बी ने उतने समय में कितनी दूरी तय करी है? 20 मीटर। तो ये पहले ही आगे खड़ा था, तो बचा बच्चे ये कितना? 80 मीटर। और 80 मीटर में से 10 मीटर से ये क्या रह गया? ये पिछड़ गया। मतलब उतने समय में बी ने कितनी दूरी तय करी है? 70 मीटर दूरी तय करी है। ठीक है भाई, तो ये दो ही तीन टाइप की लैंग्वेज बनती है। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट बच्चे ले लें, मैं हट जाता हूँ। और इसके बाद अब हम लोग करेंगे क्या? क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसके बाद बच्चे आगे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं हम लोग आज की क्लास का फिर पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, रेस टॉपिक का ये पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में पूरा करता है और बी इस दूरी को 45 सेकंड में पूरा करता है। तो इस दौड़ में कह रहा है ए जो है बी को कितने मीटर से हरा देता है। ठीक है भाई, तो टोटल देखो उसने बता दिया कि जो टोटल दूरी है वो कितनी है बच्चे? 100 मीटर। ठीक है भाई, आपके बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये टोटल दूरी कितनी है। ध्यान से देखिए, 100 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। ठीक है भाई, ए भी यहीं पर खड़ा है
और बी भी यहीं पे खड़ा है। ए जो है पूरी दूरी को 36 सेकंड में दौड़ जाता है, जबकि बी दौड़ता है 45 सेकंड में। तो कहता है ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया। तो ये देखिए पहला ही केस है। मैंने आपको बताया था कि हारने के दो तरीके होंगे, या तो दूरी से हराएगा या तो क्या करेगा, समय से हराएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ ए को लगता है पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना बच्चे, 36 सेकेंड, जबकि बी को लगता है कितना, आप मुझे बताइए, 45 सेकेंड। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में आपसे ऐसा कहता है कि ए को लगता है 36 सेकेंड जबकि बी को लगता है 45 सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि ए ने पूरी दूरी तय करी है 36 सेकेंड में जबकि बी ने तय करी है 45 सेकेंड में। तो टाइम के हिसाब से जरा ध्यान से देखो, तो ए 36 सेकेंड में दौड़ता है, बी 45 सेकेंड में दौड़ता है। इसका मतलब बी जो है हार जाता है कितने सेकेंड से, आप मुझे देख के बताइए। 9 सेकेंड से बी क्या होता है, बी बच्चे हार जाता है। ठीक है भाई, क्या इतनी बात सबको समझ में आई? मैं इस टॉपिक को बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, और एक आध क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप विदिन सेकेंड उसको क्या कर पाएँ, उड़ा पाएँ। इसलिए अब मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ। कोई भी देख के बता देगा कि जब ए उसको 36 सेकंड में मार देता है और बी उसी रेस को 45 सेकंड में मार पाता है, इसका मतलब है बी हार जाता है 9 सेकंड से। लेकिन वो हारने को बोल रहा है मीटर में, बताइए कितने मीटर से हारा है। बी जो है कितने मीटर से हारा है ये आपको बताना है। समय में तो हारा है 9 सेकंड से, लेकिन कह रहा है दूरी में कितने मीटर से हारा है, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। तो मैं बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा। बी कितने मीटर से हारा, तो बी 45 सेकंड में पूरा 100 मीटर दौड़ पाता है। यानी मैं बहुत आसान क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूंगा कि बी जो है बच्चे, बी 45 सेकंड में क्या होता है, 45 सेकंड में बी 100 मीटर पूरा दौड़ता है। ठीक है भाई, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 9 45, तो यहाँ आ जाएगा 9 सेकेंड और यहाँ कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। तो आप मुझे बताओ, समय में हारा है 9 सेकेंड से, तो 9 सेकेंड में भी दूरी कितना चलता है, 20 मीटर। इसका मतलब अभी मैंने फिगर पहले ही केस में मैंने आपको बताया था कि बी के हारने के दो तरीके हो गए, या तो समय से हारेगा 9 सेकेंड से, और 9 सेकेंड में कितना दौड़ता है, ये 20 मीटर। इसका मतलब दूरी से कितना हारा होगा, 20 मीटर से हारा होगा मेरे लाल। इसका मतलब है ए पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर। फिगर के टर्म में मैं एक बार बता देता हूं पूरा कि ए जब है यहाँ पे, यहाँ से और बी यहाँ से, दोनों ने रेस को स्टार्ट करा। ए पहुंच गया यहाँ पर, तो बी बच्चे कहीं चला यहाँ से, और बी यहीं पे पहुंच पाया। बी कहाँ पहुंच पाया, यहाँ पर। ठीक है भाई, यानी बी, ए ने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 36 सेकेंड में ट्रेवल किया, और बी 36 सेकेंड में यहीं पहुँच पाया। और बी को जब आगे 9 सेकेंड का और टाइम दिया गया, तब बी कहाँ पहुँच पाया, इस जगह पे पहुंच पाया, यहाँ पे पहुंच पाया। ठीक है भाई, बी कहाँ पहुंच पाया, 9 सेकंड जब और टाइम दिया गया तो यहाँ पहुंच पाया। अब ये 9 सेकंड में दूरी कितनी चलता है, 20 मीटर की दूरी चलता है। यानी ये कितने मीटर पीछे रह गया है, यानी जब ए पहुंच गया यहाँ पर तो ये यहाँ पर ही पहुंच पाया है। तो ये दूरी कितनी है, यहाँ से आगे ये 9 सेकंड और टाइम लेता है, तो 9 सेकंड में दूरी कितना चलता है, 20 मीटर। इसका मतलब है ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, 20 मीटर। इसका मतलब ए ने बी को हराया कितने मीटर से, 20 मीटर से, या बी जो है हार गया कितने मीटर से, 20 मीटर से। बात बराबर। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लिया मैंने ताकि आपको चीज़ें बच्चे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए एकदम। ठीक है भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि ए एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से क्या करता है, हरा देता है। ठीक है भाई, अब देखो दोनों बातें बोल रहा है। कहता है 200 मीटर की टोटल डिस्टेंस है, टोटल जो दौड़ होनी है वो 200 मीटर की दौड़ क्या करनी है, होनी है। ठीक है भाई, अब क्या कहता है, ए जो है बी को हरा देता है कितनी दूरी से, 35 मीटर से अथवा 7 सेकेंड से। तो कह रहा है कितनी देर में वह यह दौड़ पूरी करता है, ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करता है। यानी फिगर अगर बनाएं तो यहाँ से स्टार्ट किया ए ने और यहीं से भागना चालू किया बच्चे किसने, बी ने। ठीक है भाई, ए कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। उतनी देर में बी कहाँ पहुँच पाया है, पीछे रह गया। कितना पिछड़ गया, बी यहीं पे पहुँच पाया। कितना पिछड़ गया है, 35 मीटर से। कहता है ये 35 मीटर से हार गया, या इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में एक्स्ट्रा टाइम कितना लग गया, 7 सेकंड का बच्चे कहता है वो टाइम लग गया। ठीक है भाई,
कहता है 7 सेकेंड का टाइम लग गया। तो आपसे वो बोलता है कि ए को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है। तो हम लोग अब कैसे करेंगे, इतनी दूरी को तय करने में, इतनी दूरी ये 35 मिनट है, इसको तय करने में कितना टाइम लगता है, इसको 7 सेकेंड लगता है। यानी मैं क्या कहूँगा कि ये 7 सेकेंड में, कौन, बी, ठीक है भाई, बी की बात करें तो बच्चे बी 7 सेकेंड में कितना चलता है, तो क्वेश्चन में कहता है 35 मीटर। यार ये दोनों बातें सेम है, चाहे 35 मीटर से हार गया या समय में 7 सेकेंड से हार गया, तो 7 सेकेंड बराबर 35 मीटर की मैं कह सकता हूँ। इसको यहाँ से डिवाइड लगा देंगे बच्चे, तो यहाँ से 1 सेकेंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप मुझे बताइए, 5 मीटर। अब बी को जरा पूरा दौड़ाने में, दौड़ करने में कितना टाइम लगेगा ज़रा निकालिए। तो पूरी दौड़ देखो जरा कितनी है, यहाँ से 20 मीटर है मेरे भाई पूरी दौड़, तो सॉरी 200 मीटर है, तो इसको 200 मीटर अगर हमको बनाना है, इसको अगर हमें 200 मीटर बनाना है बच्चे, कितना गुना दिख रहा है आपको, 40 गुना। तो यहाँ पर भी कितने गुना आप कर दोगे, 40 गुना कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप मुझे बताइए, 40 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि बी को पूरी दौड़ 200 मीटर करने में कितना टाइम लगा है, 40 सेकेंड का टाइम लगा है। बी को अगर पूरी दौड़ करने में 40 सेकेंड लगा है और वो 7 सेकेंड से हारा, इसका मतलब ए ने कितनी दूरी, पूरी दूरी तय करी होगी कितने सेकेंड में, 33 सेकेंड में तय करी होगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, सी पार्ट। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आई होगी बात, क्योंकि जब ये 200 मीटर की दौड़ 40 सेकेंड में करता है और ये 7 सेकेंड से पिछड़ जाता है, इसका मतलब इससे 7 सेकेंड कम में ए ने पूरी कर दी होगी ये दूरी। तो 40 सेकेंड में आप 7 सेकेंड कम कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भैया, 33 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन का सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बच्चे कौन सा है, 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना ये। देखिए 3 में क्या कहता है कि 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से परास्त किया। अगर ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह रहा है बी की चाल बताइए कितनी है। तो उसने बता दिया कि टोटल जो ये रेस होनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है बच्चे कितना, 800 मीटर। अब आपसे क्या कहता है, ए ने बी को 15 सेकेंड से हरा दिया, ठीक है भाई, और ए की आपको चाल भी दे दी है। यहाँ पर ए जो है, ए यहाँ पर है कौन, ए, और यहीं से कौन दौड़ता है, बी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दे दी है कि यश की जो स्पीड है ये कितनी है, ये आपको दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, 8 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो आपसे कह रहा है बी की बताइए चाल कितनी है, जबकि कहता है ए ने बी को 15 सेकेंड से क्या किया है, हरा दिया। तो हमको ये देखना होगा कि ए की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस है 800 मीटर, तो इसको पूरी दौड़ करने में आखिर पहले ये बताइए समय कितना लगा है। तो हम अगर टाइम निकालेंगे यहाँ से ए का, तो ए का टाइम निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी कितनी है बच्चे, 800 मीटर, और बटे क्या होता है, चाल। चाल कितनी है, 8। अब ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। तो 18 बच्चे कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर, ठीक है भाई। 8 पंचे 40 और 40 दूनी 80, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20, और 18 दूनी 36, 360 सेकेंड। इसका मतलब है कि ये पूरी रेस यहाँ से लेके यहाँ तक ए को करने में कितना टाइम लगा है, 360 सेकेंड का टाइम लगा है। जबकि कहता है ए जो है वो बी को 15 सेकेंड से हरा देता है। तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूंगा बच्चे किसका, बी का, तो कितना टाइम लगा होगा, जब ए को लगा है 360 सेकेंड और बी 15 सेकेंड से हार जाता है, तो बी को 15 सेकेंड और ज़्यादा लगा होगा। इसका मतलब कितना टाइम लगा होगा, बी को 375 सेकेंड लगा होगा। अब आपको बी की स्पीड बतानी है, क्या बतानी है, बी की चाल बतानी है। तो अब आप बता पाएंगे बी कितनी दूरी तय करता है, 800 मीटर की, किस स्पीड से, कितने समय में, 375 सेकेंड में। आपको बताना है स्पीड, तो स्पीड हमको निकालनी है बी की, हम निकाल पाएंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितनी है टोटल, 800 मीटर, और समय कितना लगता है बच्चे, 375 सेकेंड। अरे हाँ कि ना। अब आंसर आ रहा है किलोमीटर पर आवर में, आपको पता है मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार ही जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एके 3 दूनी 3 पंचे, ठीक है भाई। 5 से डिवाइड करेंगे, 25 पंचे 125, यहाँ डिवाइड करेंगे 25 3 75, और 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, ठीक है भाई। तो ऊपर कितना आएगा, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे आएगा 6 3 18, 180, 6 दूनी 12, 180 और 12 बच्चे कितना हो जाएगा, 192, और नीचे कितना आ जाएगा, 25, 5 और 5, 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 25। तो नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई।
तो नीचे देखिए 25 आ रहा है, तो ये दोनों आंसर तो आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों में नीचे कितना आ रहा है 16 आ रहा है और एक में कितना आ रहा है 27। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा, 25 अट्ठे 200 होता है, तो यार ये तो 200 से कम है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चे, ये वाला। ठीक है भाई, 25 सत्ते 175 होगा, तो 7 बारी जाएगा और 17 बच जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं 7 सही 17/25 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे लाल बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अरे मज़ा आ रहा तो फिर वीडियो को शेयर करो यार अपने दोस्तों में। ठीक है भाई, इतनी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, तो आप भी तो वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए जो है 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, बी वही दूरी 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। ए जो है बी को कितनी दूरी से हरा देता है। तो टोटल इस बार कितने की दौड़ होनी है, 1 किलोमीटर की, यानी टोटल जो इस बार रेस होनी है मेरे भाई वो 1 किलोमीटर यानी कितना 1000 मीटर बात बराबर है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब देखिए ज़रा, कहता है ए को टाइम कितना लगता है। ए को जो टाइम लगता है यानी जो टी ए है, जो ए को टाइम लगता है वो 3 मिनट 10 सेकेंड। तो 3 मिनट का मतलब 180 सेकेंड और 10 सेकेंड और तो कितना हो जाएगा 190 सेकेंड। इसका मतलब ए को पूरा 1 किलोमीटर दौड़ने में 190 सेकेंड लगा, जबकि बी को लगता है 3 मिनट 20 सेकेंड। तो बच्चे बी को कितना टाइम लगा, 3 मिनट 20 सेकेंड का मतलब होता है पूरा 200 सेकेंड। ठीक है भाई, 180 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड और तो मिला के हो जाएगा 200 सेकेंड। तो आपसे क्या कहता है, तो आपसे कहता है कि ए जो है बी को कितनी दूरी से हराता है। अब सबसे पहले टाइम में देखो कितने से हराएगा। तो ये तय करता है 190 सेकेंड में और ये तय करता है 200 सेकेंड में। तो ये कितना ज़्यादा टाइम लेता है, 10 सेकेंड ज़्यादा टाइम लेता है, यानी ये 10 सेकेंड से क्या होता है, हार जाता है। कितना भैया, 10 सेकेंड से हार जाता है। ठीक है भाई, यानी बी जो है वो हार जाता है कितने सेकेंड से, बस 10 सेकेंड से हार जाता है। क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी बी जो पूरा समय लेता है कितना 200 सेकेंड, कितनी दूरी चलने में, 1000 मीटर चलने में। अरे हाँ कि ना, तो मुझे देखना होगा बी 10 सेकेंड से हारता है तो 10 सेकेंड में कितना बाद में दौड़ पाएगा ये। तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो जरा 10 सेकेंड, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर। यानी जो ये बाद में 10 सेकेंड ये दौड़ के गया है, ये 10 सेकेंड में कितना दौड़ा है 50 मीटर। यानी ये जब पूरी 1 किलोमीटर की रेस कर लेता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तब बी 10 सेकेंड पीछे रहता है और 10 सेकेंड में बाद में कितना दौड़ता है, ये 50 मीटर दौड़ता है। इसका मतलब ए ने बी को हरा दिया बच्चे कितनी दूरी से, 50 मीटर दूरी से। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से देखिए अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फिर सेम टू सेम क्वेश्चन है। ए 1 किलोमीटर की दौड़ में 4 मिनट 54 सेकेंड लेता है। तो फिर से टोटल दूरी बच्चे कितनी है, 1 किलोमीटर की ही रेस करनी है। ठीक है भाई, फिर से 1 किलोमीटर का मतलब कितना 1000 मीटर। ठीक है भाई, 1000 मीटर की टोटल जो है क्या होनी है, दौड़ होनी है। और जो टी ए को टाइम लगता है वो कितना लगता है, आपसे कहता है 4 मिनट पूरे लगते हैं और साथ साथ 54 सेकेंड लगता है। ठीक है भाई, ये ए को टाइम लगता है। बी को टाइम लगता है कितना, आपसे कहता है क्वेश्चन में कि बी को टाइम लगता है, वो लगता है पूरे के पूरे 5 मिनट। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताइए, तो कहता है ए जो है बी को कितनी दूरी से क्या कर सकता है, कितने मीटर का स्टार्टअप दे कि दोनों सेम पॉइंट पे पहुंच जाएं एक ही समय में। ठीक है भाई, तो बात बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। से अगर स्टार्टअप देगा तो वो स्टार्टअप, अगर वो ना देता, स्टार्टअप अगर देगा तो फिर दोनों एंडिंग पॉइंट पे अगर पहुंचेंगे सेम टाइम में। अगर वो स्टार्टअप ना देता तो उतनी ही दूरी से क्या होता, वो हार जाता। तो बात बराबर है। तो देखो इसको लगा है 4 मिनट 54 सेकेंड, इसको लगता है 5 मिनट, यानी ये कितने सेकेंड से हार गया, ये 6 सेकेंड से हार गया। दिख रहा है आपको, है भाई, बोलो। इसको लगा है 4 मिनट 54 सेकेंड, इसको लगा है 5 मिनट 6 सेकेंड से क्या हो गया, हार गया। इसका मतलब है बी 5 मिनट में पूरी दूरी तय करता है। 5 मिनट में ये पूरी दूरी यानी 1000 मीटर दूरी तय करता है, कौन, बी। और 5 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 300 सेकेंड। इसका मतलब है
कि बी की अगर हम बात करें तो बी जो है 300 सेकेंड 5 मिनट का मतलब 300 सेकेंड में पूरा 1000 मीटर चलता है। तो मैं 0 से 0 काट दूंगा और 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 सेकेंड और 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 मीटर। अगर ये 6 मीटर 6 सेकेंड से हारता है तो ये 6 सेकेंड में दौड़ कितना पाता है 20 मीटर दौड़ पाता है। अगर ए जो है बी को बच्चे 20 मीटर का केवल स्टार्टअप दे देगा तो दोनों लास्ट में क्या होगा सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो कह रहा है कितने मीटर का वो क्या करे स्टार्टअप दे दे, तो 20 मीटर का स्टार्टअप दे दे। तो डी पार्ट बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है बी को 100 मीटर से हरा देता है। ठीक है भाई, 3 लोगों की बात हो रही बच्चे, किसकी किसकी, ए की, और क्वेश्चन में बात हो रही बी की, और किसकी बात हो रही क्वेश्चन में सी की। मैंने 3 लोगों को लिख दिया। टोटल रेस होनी है 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है 1000 मीटर। अब कहता है कि ए जो है वो बी को 100 मीटर से क्या करता है हरा देता है। 100 मीटर से हराने का मतलब है कि जब टोटल दूरी 1000 मीटर की है तो अगर ए दौड़ता है पूरा 1000 मीटर तो बी को 100 मीटर से हराता है, मतलब बी कितना दौड़ता है आप मुझे बताइए 900 मीटर, तभी तो 100 मीटर से हारेगा। आगे पढ़िए, आगे आपसे कहता है कि तथा बी जो है वो सी को 150 मीटर से क्या करता है हरा देता है। बी जो है वो सी को 150 मीटर से हरा देता है। अब देखो हमेशा पूरी रेस से कंपेयर करेंगे, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अब किसकी तुलना हो रही है बी और सी की, तो अब ये ना करना कि ये 900 मीटर दौड़ा है तो इसमें से 150 मीटर से हराता है तो यहाँ पर 750 लिख दे। मतलब क्या बोला कि बी, अब आपको ऐसा ना लगे कि बी 900 मीटर से दौड़ा है तो ये 150 मीटर से कहता है ना कि हरा देता है किसको, सी को। इसका मतलब सी दौड़ेगा कितना 750 मीटर और ये हो जाएगा गलत। नहीं भाई, पूरा देखिए रेस कितनी होनी है, पूरी जो रेस होनी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे जो रेस होनी है वो कितनी है 1 किलोमीटर, यानी कितनी है 1000 मीटर। तो हमेशा जब कंपेयर हम लोग करेंगे तो किससे करेंगे, हमेशा पूरी दूरी से करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा हमेशा बच्चे पूरी दूरी से करेंगे। तो शुरुआत में पहले ए और बी की तुलना हुई। अगर ए ने बी को 100 मीटर से हराया इसका मतलब ए पूरा दौड़ा 1000 मीटर, तब बी दौड़ पाया 900 मीटर क्योंकि वो 100 मीटर से बच्चे हार गया। अब आगे देखिए, कहता है बी अब सी को हरा देता है। बी और सी के बीच में जब दौड़ हुआ तो बी ने सी को हरा दिया 150 मीटर से। इस बात का मतलब है कि बी अब जब पूरा 1000 मीटर दौड़ेगा तो ये 150 मीटर से हार जाएगा, मतलब कितना दौड़ पाएगा ये 850 मीटर। कितना दौड़ेगा ये 850 मीटर। अब आगे आपसे क्या बोलता है, तो आगे आपसे बोलता है क्वेश्चन में तो कह रहा है ए जो है सी को कितने मीटर से हराता है। तो अब ए और सी की बात हो रही, तो देखो ये रेशियो चल रहा है एक तरीके से, ये ए और बी के बीच में रेशियो है, ये बच्चे बी और सी के बीच में रेशियो है, और रेशियो में पढ़ा चुका हूँ। और मुझे कनेक्ट किसको किससे करना है, मुझे ए को सी से कनेक्ट करना है, क्योंकि कह रहा है ए जो है सी को कितने मीटर से हराता है। कैसे आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है किस तरीके से कि अगर इधर लिखना है, अब कहाँ जाना है मुझे, अगर इधर आगे जाना है तो देखिए यहाँ पे अगर 1000 है तो यही इधर 1000 आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। और अगर मुझे इधर जाना है, किधर जाना है, इधर जाना है, तो यहाँ कितना है 900, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा मुझे बताइए 900। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। अब देखिए बी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बी को हटा दीजिए क्योंकि तुलना किस में हो रही है ए और सी में। तो अब मैं केवल लिखूंगा ए को और बच्चे में लिखूंगा किसको, सी को। ठीक है भाई, तो ए कितना आया देखिए 1000 और इंटू क्या होगा 1000। ये तो करते थे भाई, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते थे, रेशियो मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से। इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच्चे कितना हो जाएगा 900 और इंटू कितना हो जाएगा 850। ठीक है भाई, अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए। देखो 1 2 3, तो ये 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है भाई, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी ये आ जाएगा 200, और 5 से बच्चे यहाँ पर काटेंगे तो कितनी बार 17 बारी। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 200 और यहाँ पर 17 नम्मा कितना हो जाएगा 153। तो अब अगर आप ए और सी की बात करोगे मेरे भाई, तो ए कितना दौड़ रहा है रेशियो में 200 मीटर, बी कितना भाग पा रहा है उतने टाइम में 153 यूनिट। तो ये कितने यूनिट से देखो जरा हार गया। बी ए जितनी देर में दौड़ा 200 यूनिट, सी दौड़ पाया केवल 153 यूनिट, यानी ये हार गया कितने यूनिट से आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे सर ये तो 47 यूनिट से क्या हुआ
हार गया। ठीक है भाई, तो किस तरीके से लिखेंगे, ये 47 यूनिट से हार गया, कितने में से, तुलना किससे हो रही है, 200 से, तो नीचे बच्चे कितना आ जाएगा 200, और लेकिन रियल में कन्वर्ट करना है तो इंटू क्या कर देंगे, रियल की रेस कितनी है 1000 मीटर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इंटू 1000, इसका यहाँ भाग लगाएंगे, 5 बारी भाग जाएगा, 40 पंचे 200 और 7 पंचे 35, तो कितना हो जाएगा 200 बच्चे 35 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो रेस के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, कुछ भी उनमें नहीं है, आप यकीन मानिए, देख ही रहे हैं आप, बहुत ही जल्दी आप कर पाएंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए अपना कौन सा है, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में बच्चे आपसे कहता है कि 100 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 10 मीटर से हरा देता है तथा सी को 13 मीटर से हरा देता है, तो 180 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से उसको हरा देगा। तो देखिए पहले रेस हो रही है 100 मीटर की, कितने की रेस हो रही है बच्चे, पहले रेस हो रही है 100 मीटर की, ए बी सी के बीच में पहले रेस हो रही है 100 मीटर की, ए बी और सी। अब कहता है ए जो है वो बी को 10 मीटर से हरा देता है। इस बात का ये मतलब है कि ए दौड़ा पूरा 100 मीटर, तो बी को 10 मीटर से हराएगा, तो बी कितना दौड़ पाया 90 मीटर। आगे कहता है तथा सी को हरा देता है 13 मीटर से, तुलना किससे हो रही है, ए से ही हो रही है, तो सी को हरा देता है 13 मीटर से, यानी ये 100 मीटर दौड़ा तो ये 13 मीटर कम दौड़ा, ये 13 मीटर क्या हुआ कम दौड़ा, मतलब कितना दौड़ा है ये 87 मीटर दौड़ा है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िए। 100 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 10 मीटर से हराता है तथा सी को 13 मीटर से हराता है, तो अब कह रहा है कि 180 मीटर की दौड़ में बी जो है सी को कितने मीटर से हराएगा। अब देखिए ए बी सी की तुलना हुई किससे, 100 मीटर से हुई, मैंने लिख दिया। जितनी देर में ए दौड़ेगा 100 मीटर, अगर ये 10 मीटर से हारेगा तो बच्चे 10 मीटर कम दौड़ेगा, मतलब 90 मीटर दौड़ेगा, और ये अगर इससे 13 मीटर से हारेगा मतलब 13 मीटर कम दौड़ेगा, मतलब कितना दौड़ेगा 87 दौड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब कहता है बी और सी के बीच में अगर हम रेस करा दें तो बी जो है सी को हरा देगा कितने मीटर से, जबकि बी और सी के बीच में अब जो हम रेस करा रहे हैं ये कितने मीटर की रेस करा रहे हैं बच्चे, हम 180 मीटर की रेस करा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में आपसे कहता है। तो पहले रेशियो में जरा देख लिया जाए, रेशियो में ये दौड़ा 90 यूनिट, ये दौड़ा 87 यूनिट, कितने यूनिट से इसने इसको हरा दिया, देखो जरा 3 यूनिट से हराया है, कितने में से 90 में से। ठीक है भाई, यानी 3/90 यूनिट से इसने क्या कर दिया, बी ने सी को बच्चे हरा दिया। अब रियल में कन्वर्ट करना है तो रियल की रेस कितनी हो रही 180 मीटर, तो इंटू क्या कर देंगे 180 मीटर, 9 दूनी 90 दूनी 180, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब है 180 मीटर की दौड़ में बी जो है सी को 6 मीटर से बच्चे हरा देगा। डी पार्ट मेरे लाल क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है बॉस, तो फिर वीडियो को यार एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कम से कम वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में आपसे कहता है कि 200 मीटर की दौड़ में ए जो 200 मीटर की दौड़ को ए तथा बी 22 सेकेंड और 25 सेकेंड में पूरा करते हैं। जब कह रहा है ए जो है दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचता है तो उतनी देर में बी कितनी दूरी पर पहुंचेगा, और टोटल जो रेस है बच्चे वो 200 मीटर की है। बेहद आसान क्वेश्चन है, इस तरह के अब तक कई क्वेश्चन आप कर चुके हैं। टोटल जो रेस है वो कितना है आप मुझे बताइए, 200 मीटर। 200 मीटर की रेस है, कहता है कि ए का जो टाइम है ये टाइम कितना है 22 सेकेंड। ठीक है भाई, 22 सेकेंड का टाइम है, और बी का जो टाइम है वो कितना है, बी का टाइम है बच्चे 25 सेकेंड, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहता है। अब टाइम के रेस्पेक्ट में बताओ, 200 मीटर की दूरी को ए तय करता है 22 सेकेंड में और बी तय करता है 25 सेकेंड में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हम कहेंगे बी हार गया जी, कितने सेकेंड से, 3 सेकेंड से क्या हुआ, बी हार गया, 3 सेकेंड से हार गया। ठीक है भाई, 3 सेकेंड से क्या हो गया, 3 सेकेंड से बी हार गया। सही है भाई, अगर ये 22 सेकेंड में पूरी कर लेता है और ये दूसर का 25 सेकेंड लगाता है, इसका मतलब है भैया ये 3 सेकेंड से हार गया। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, 3 सेकेंड से हार गया तो बस मुझे यही देख लेना होगा कि बाद में 3 सेकेंड में कितनी दूरी तय करा है, उतनी दूरी से हार जाएगा। तो देखते हैं, पूरा टाइम बी को लगता है 25 सेकेंड, तो 25 सेकेंड में दूरी बी पूरी कितनी तय करता है, तो आप कहेंगे सर ये तो दूरी तय करता है 200 मीटर, तो 25 अट्ठे 200, तो 1 सेकेंड में कितनी तय करता है 8 मीटर। अगर ये 3 सेकेंड से हारा है तो बस ये देख लो 3 सेकेंड में कितना तय करेगा, तो बच्चे 3 सेकेंड में कितना तय करेगा, तो 8 3
24 मीटर। ठीक है भाई, कितना? 24 मीटर। इसका मतलब समय से हारा 3 सेकंड से, और 3 सेकंड में दूरी तय करता है 24 मीटर। इसका मतलब ए ने बी को दूरी के रिस्पेक्ट में हरा दिया 24 मीटर से। इसका मतलब बच्चे ए पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, रेस का क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूँ अब तो गलत होना ही नहीं चाहिए। हर एक बंदा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, और हर एक आदमी अगर इन सब सर्विस की तैयारी करता है तो रेस तो भैया उसको करनी ही पड़ती है। इसका मतलब रेस के मायने हर आदमी समझता है। जो कुछ कमी है वो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। इसका मतलब रेस का क्वेश्चन एग्जाम में ना तो आपसे अब छूटना चाहिए और ना ही अब आपसे बच्चे गलत होना चाहिए। ठीक है भाई। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है 500 मीटर की दौड़ में 2 धावक हैं, उनकी चाल का अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक है भाई, कह रहा है आरंभ में ए जो है बी से 140 मीटर आगे है, तो ए कह रहा है इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत जाएगा। तो आपसे कहता है कुछ ये सीन है। टोटल इस बार रेस होनी है दोनों बंदों के बीच में 500 मीटर की। ठीक है भाई, कितने की होनी है बच्चे? 500 मीटर की रेस होनी है, ये आपसे कहता है। अच्छा, अब आगे आपसे क्या कहता है कि ए जो है वो बी से कितना आगे है? ए बी से 140 मीटर आगे खड़ा है, यानी बी ओवर कॉन्फिडेंस में है। बी कहता है चल भैया मैं स्टार्टिंग पॉइंट में खड़ा हूँ और तुम जो है आगे खड़े हो जाओ। कितना आगे खड़े हो जाओ? तो 140 मीटर कहता है आगे आप खड़े हो जाइए। इसका मतलब है बी ने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ए को स्टार्टअप दे दिया 140 मीटर का। ठीक है भाई, इसका मतलब है ए को अब कितना दौड़ना पड़ेगा? 360 मीटर। यहाँ तक पहुँचने के लिए, अंतिम बिंदु पर पहुँचने के लिए ए को केवल दौड़ना पड़ेगा कितना? 360 मीटर। हाँ या ना बोल दीजिए भाई। ठीक है भाई, अगर मज़ा आ रहा है तो फिर वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग। 360 मीटर केवल दौड़ना पड़ेगा। अच्छा भाई, लेकिन अब कहता है कि अगर इतनी देर में ए यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, 360 मीटर दूरी दौड़ जाएगा, उतनी ही देर में अगर बी यहाँ से यहाँ पहुँच जाता, यहाँ से यहाँ पहुँच जाता, तो आप मुझे बताइए ना तो कोई जीतता ना तो कोई हारता, क्योंकि उसने तो स्टार्टअप दिया 140 मीटर का। तो ये तो भाई दान में दे दी 140 मीटर की, जाओ तुम 140 मीटर आगे से खड़े हो जाओ। अब ये दौड़ेगा जितनी देर में 360 मीटर, अगर उतनी देर में ये पूरा 500 मीटर दौड़ जाएगा तो ना तो कोई जीतेगा ना तो कोई हारेगा। लेकिन कहता है बी हार गया। कितने मीटर से हार गया ये आपको बताना है। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए दिया क्या है आपको। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो जरा, मैं क्या बोलता हूँ कि जितनी देर में ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक 360 मीटर की दूरी तय करी, उतनी देर में बी यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाया, बल्कि बी कुछ पीछे रह गया। बी कुछ क्या रह गया? पीछे रह गया। यानी ए अगर यहाँ पहुँच गया, ये एंडिंग पॉइंट पे ए पहुँच गया, तो बी क्या हुआ? बी यहाँ पे है, यानी बी क्या रह गया? कुछ पीछे रह गया। तो कह रहा है ये कितनी दूरी से बी जो है हार गया, ये आपको बताना है। तो जितने टाइम ए दौड़ा उतने ही टाइम बी दौड़ा। ए दौड़ के अंतिम बिंदु पे पहुंच गया, बस बच्चे बी यहीं पे पहुंच पाया है। तो जितने टाइम ए दौड़ा उतने ही टाइम बी दौड़ा। मैंने 3 बार रिपीट किया, क्यों? क्योंकि टाइम क्वेश्चन में इस बार तुम्हें कांस्टेंट मिल गया। अब आप पढ़ चुके हो भैया, टाइम क्या मिल गया क्वेश्चन में? आपको कांस्टेंट मिल गया। अगर टाइम कांस्टेंट है तो आपको पता है जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो किसका होगा? डिस्टेंस का भी होगा। तो स्पीड का रेशियो आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में। स्पीड का रेशियो ए और बी के स्पीड का रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 3:4। ए की स्पीड है 3 और बी की स्पीड कितनी है बच्चे? 4। बोलो भाई, अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो 3:4 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। ये बात मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताई है। ठीक है भाई, टाइम स्पीड डिस्टेंस जब मैंने पढ़ाया तब मैंने आपको बताया कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो जो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देख लेते हैं जरा, ए कन्फर्म है दौड़ा है कितना? 360 मीटर। ए को जीतने के लिए यहाँ पहुँचना था। टोटल दूरी अगर ये 500 मीटर थी, 140 का स्टार्टअप दिया गया, तो ए को केवल 360 दौड़ना था। बी कितना दौड़ पाया? यहाँ से यहाँ तक कितना दौड़ पाया मुझे पता नहीं, लेकिन ए कन्फर्म है कि 360 मीटर दौड़ा है।
तो ए की रेशियो में डिस्टेंस कितनी है 3, जबकि रियल में कितनी है 360। तो ये बच्चे कितने गुना आपको दिख रहा है 120 गुना। तो रेशियो में तो गुना बराबर चलता है, तो यहाँ भी 120 गुना कर देंगे तो 12 चौको 48, 480 मीटर, और इसका कितना आया है 360 मीटर। अब तो आप समझ गए होंगे कि 360 मीटर ए दौड़ गया, लेकिन उतनी देर में ये बेचारा केवल 480 मीटर दौड़ पाया, जबकि इसको जितना था तो पूरा कितना दौड़ना था 500, दौड़ कितना पाया 480। तो कितने मीटर से हार गया जल्दी से बताओ, 20 मीटर से हार गया। सी पार्ट बचे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं कर देता हूँ उसको भी। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहता है कि ए जो है बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। आरंभ में बी जो है ए से 80 मीटर आगे है। फिर से क्वेश्चन में वही बोल दिया, ठीक है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस। क्या कहता है, प्रारंभ में बी जो है वो ए से 80 मीटर आगे है, यानी ए अगर यहाँ पर है शुरुआती बिंदु पर है, तो बी कह रहा है बी जो है ए से बच्चे 80 मीटर आगे है। तो बी कहाँ है, इसका मतलब बी है यहाँ पर। कितने का गैप है ये 80 मीटर का, यानी ए ने बी को 80 मीटर का स्टार्टअप दे दिया। आगे पढ़िए। दौड़ का अंतिम बिंदु कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। दौड़ का जो अंतिम बिंदु है ये वाला कहता है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, यानी ये टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस आपको बच्चे फाइंड करनी है। आगे पढ़िए। तो आपसे कहता है, जबकि वो कहता है ए तथा बी एक ही समय पर एक ही बिंदु पर, कह रहा है ए तथा बी एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचते हैं। ठीक है भाई, ये आपसे बोला है, यानी बी देखिए यहाँ पर खड़ा है और ए उससे 80 मीटर पीछे यहाँ पर खड़ा है, लेकिन जितने टाइम में बी यहाँ पर पहुँचता है उतने ही टाइम में ए बच्चे पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की तय कर जाता है। तो कह रहा है ये टोटल डिस्टेंस कितनी है। ठीक है भाई, तो जितनी देर में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितनी देर में बी पहुँचा यहाँ से लेके यहाँ तक, उतनी देर में ए पहुँच गया यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। यानी क्वेश्चन में टाइम फिर से आपको कॉन्स्टेंट बता दिया उसने। टाइम बच्चे क्या है, कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो वही होगा डिस्टेंस का रेशियो। तो मैं स्पीड का रेशियो लिख देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखता हूँ ए की स्पीड, यहाँ लिखता हूँ बी की स्पीड। किसकी स्पीड बच्चे, बी की स्पीड। अब क्या कहता है, ए है वो बी की अपेक्षा 5/3 गुना तेज दौड़ता है। अगर इसकी स्पीड हमने 3 मान ली तो इसका 5/3 करेंगे तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो डिस्टेंस का भी सेम रेशियो होगा, यानी 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 3। अब आप मुझे बताओ, बी दौड़ेगा ये और ए दौड़ेगा टोटल ये, तो दोनों के बीच में जो अंतर है डिस्टेंस का, ये 80 मीटर का है कि नहीं। इसका मतलब मेरे हिसाब से रेशियो में दोनों के बीच में अंतर 2 यूनिट का है, रियल में बच्चे 80 मीटर का है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 40 मीटर आएगी। तो टोटल डिस्टेंस ए पूरी दूरी दौड़ा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ए कितना है रेशियो में 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 पंचे बच्चे 200 मीटर। इसका मतलब है पूरी दूरी कितनी है, 200 मीटर। अगर आप b के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो भी निकल आएगा। b कितनी दौड़ता है, 3, तो 1 की वैल्यू 40, तो 3 की वैल्यू 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120। तो पूरी दूरी आपको बताना है। तो b यहाँ से लेके यहाँ तक 120 मीटर दौड़ा और 80 मीटर ये स्टार्टअप था, तो 120 और 80 मिला के बच्चे कितना हो जाएगा, तब भी 220 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही आपको मज़ा आ रहा है। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अब की बार 11 है आपका। कहता है 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से हराता है तथा सी को 18 मीटर से हराता है। तो देखिए पहले 200 मीटर की दौड़ हो रही, पूरी दौड़ पहले शुरुआत में होती है कितने मीटर की, 200 मीटर की। टोटल ये रेस होनी है किसके किसके बीच में, ए के बीच में, बी के बीच में और बच्चे सी के बीच में। अब पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहता है, 200 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 31 मीटर से हरा देता है। ए बी को 31 मीटर से हराता है, यानी ए अगर दौड़ेगा पूरा 200 तो ये 31 मीटर कम दौड़ेगा, यानी कितना दौड़ेगा बच्चे, 169 मीटर इसका मतलब दौड़ा होगा, तभी ये 31 मीटर से हार गया। आगे पढ़िए। तथा आगे कहता है आपसे तथा सी को 18 मीटर से हरा देता है।
कौन? ए। तथा ए जो है सी को 18 मीटर से हरा देता है, यानी ए पूरा अगर 200 दौड़ेगा तो ये 18 मीटर कम दौड़ेगा। 18 मीटर कम दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा बच्चे? ये 182 मीटर इसका मतलब दौड़ा होगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आगे आपसे कहता है कि 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा। अब सी और बी के बीच में दौड़ हो गई, यानी ए का अब काम खत्म हो गया। और अब दौड़ कितनी होनी है? बी और सी के बीच में जो रेस होनी है वो कितने मीटर की रेस होनी है? अब 350 मीटर की रेस में कहता है बी सी जो है वो बी को कितने मीटर से हरा देगा। क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है कि 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हरा देगा। तो अब भैया देखो सी हरा रहा है बी को, तो पहले रेशियो में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किस में बात कर लेते हैं? रेशियो में। तो ये दौड़ता है 169 मीटर और ये दौड़ता है 182 मीटर। अगर रेशियो में देखें तो ये इसको कितने मीटर से हराएगा? जब ये दौड़ेगा 182 मीटर या 182 यूनिट, तो ये दौड़ेगा केवल कितना? 169 यूनिट। ठीक है भाई, तो 69 170 यानी ये 13 यूनिट से देखो जरा हरा देगा कि नहीं। ठीक है भाई, 13 यूनिट से ये क्या करेगा? सी बी को हरा देगा। 13 यूनिट से हरा देगा, 13 यूनिट से हरा देगा। तो 13 यूनिट से हराएगा कितने यूनिट में? टोटल 182 यूनिट में। ये तो हो गई रेशियो की बात। अब अगर रियल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? रियल की रेस कितनी है? 350, तो आपको पता है इंटू क्या कर देंगे? 350। मुझे लग रहा है 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 इक्के और 13 चौको। ठीक है भाई, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी और 7 पंचे आ जाएगा, और बच्चे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50, यानी कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 50 को तो कितना आ जाएगा? 25 मीटर से क्या करेगा? सी जो है बी को 350 मीटर की रेस में 25 मीटर से बच्चे क्या करेगा? हरा देगा। ठीक है भाई, तो रेस का एकदम पूरे रेस टॉपिक का आज हम लोग स्वाहा कर देंगे, एकदम पूरा पढ़ा दूंगा मैं, और एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, या आए हुए एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन बच्चे आपका फंसने वाला नहीं। ठीक है भाई, आइए देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। कहता है जितनी देर में ए दौड़ेगा 22.5 मीटर, बी दौड़ेगा 25 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की बात आपसे कर रहा है कि जितनी देर में, टाइम कांस्टेंट है, जितनी देर में ए दौड़ता है 22.5 मीटर, बी दौड़ता है बच्चे उतनी देर में 25 मीटर, ऐसा आपसे कहता है। तो इनके बीच में पहले आप रेशियो ले लीजिए। जब आप रेशियो लेंगे तो यहाँ से देखिए दशमलव अगर हट जाएगा तो 2 जीरो, दशमलव हटेगा तो 1 जीरो बच्चे यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक है भाई, 25 से काट देंगे तो 25 नमा 225, और इसको डिवाइड करेंगे तो 25 यहाँ 250। ठीक है भाई, 10 आएगा यहाँ से। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। जितनी देर में ये दौड़ता है 22.5 मीटर, ये दौड़ता है 25 मीटर, दशमलव हटाया, जीरो चिपकाया, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 10 का रेशियो आ जाएगा। तब क्या कहता है कि दोनों के बीच में अगर हम 1 किलोमीटर की दौड़ करा दें तो कह रहा बी जो है ए को कितने मीटर से हरा देगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। दोनों के बीच में अब हम रेस करा रहे हैं कितने की? 1 किलोमीटर की रेस कराएंगे। 1 किलोमीटर का बच्चे 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर की कहता है रेस करा दें तो बी ए को कितने मीटर से हरा देगा? देख के बता दो यार। 100 मीटर से हरा देगा। आंसर हो गया भाई। कैसे 100 मीटर? अरे भाई यहाँ 1000 है तो इसको 1000 हम आसानी से बना सकते हैं ना। तो 10 के आगे 2 जीरो चिपका देंगे, तो यहाँ भी 9 के आगे बच्चे कितने जीरो चिपकाओगे? 2 जीरो चिपकाओगे। रियल का डेटा कन्वर्ट हो गया, यानी रियल की रेस अगर ये 1000 मीटर दौड़ेगा तो ये उतनी देर में केवल 900 मीटर दौड़ पाएगा। इसका मतलब 100 मीटर से हार जाएगा। बच्चे डी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा। मज़ा आ रहा हो तो फिर वीडियो को शेयर कर दो यार, अपने दोस्तों में वीडियो को एक बार शेयर करिए, मदद करिए मेरी। ठीक है भाई, इतना मैं बेहतरीन आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आपका भी दायित्व है वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। ठीक है भाई, वीडियो को फैलाइए, एक बार अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस बार फिर से देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे जानदार क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, कुछ करना नहीं है। समझाने में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए जरा ध्यान से पढ़िए। कहता है कि 400 मीटर की, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 400 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को हरा देता है 5 मीटर से। 400 मीटर की टोटल रेस हो रही है। टोटल रेस बच्चे कितने की हो रही है? 400 मीटर की। कहता है अगर हम रेस करा दें कितने लोगों के बीच में? 4 आदमी हैं। कौन कौन से बच्चे? ए है, बी है, और उसके बाद में है सी, और उसके बाद में कौन है? डी। ठीक है भाई, ये 4 आदमी हैं। अच्छा आगे पढ़िए।
400 मीटर की दौड़ करा दे तो कह रहा ए बी को 5 मीटर से पटक देता है, ए बी को 5 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब ए अगर दौड़ पाएगा 400 मीटर तो बी 5 मीटर से हार जाएगा। मतलब कितना दौड़ पाया होगा? केवल 395 मीटर। बोलो हाँ कि ना। ठीक है भाई, आगे पढ़ो। इसके बाद कहता है इसी रास्ते पर बी जो है सी से 4 मीटर से जीत गया, यानी बी सी से 4 मीटर से जीत गया, यानी बी ने सी को 4 मीटर से पटक दिया। अब फिर बी और सी के बीच में तुलना होगी तो पूरी रेस को लेकर तुलना करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन पहले मैंने कराया बच्चे, उसमें भी मैंने यही बात आपको बताई थी, गलती मत करना। ठीक है भाई। अब कह रहा इसी रास्ते में, यानी उसी पूरी दौड़ में 400 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 4 मीटर से हरा दिया, यानी बी उसी रास्ते में, यानी पूरा अगर ये 400 मीटर दौड़ेगा तो इसको 4 मीटर से हरा देगा। मतलब ये कितना दौड़ा? 396 मीटर। इसका मतलब 4 मीटर से हारने का मतलब बच्चे 396 मीटर दौड़ पाएगा। अरे हाँ कि ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, आगे पढ़िए। इसके बाद में आगे आपसे कहता है कि इसी रास्ते पर डी जो है सी से 16 मीटर से जीत गया। भैया इसी रास्ते पर डी जो है ना सी से 16 मीटर से जीत गया, मतलब डी ने सी को 16 मीटर से हरा दिया। डी ने इसी रास्ते पर, यानी पूरी 400 की दौड़ में डी ने सी को 16 मीटर से हरा दिया। इसका मतलब सी दौड़ पाया केवल कितना? 384 मीटर। ठीक है भाई, 384 मीटर दौड़ पाया। अब आगे पढ़िए। तो आपसे कहता है कि तो कह रहा है तो कह रहा है ए तथा डी इस रास्ते पर दौड़े। अब तुलना कर रहा है किसके किसके बीच में? ए के बीच में और डी के बीच में। कहता है ए और डी अगर इसी रास्ते पर केवल दोनों दौड़ाए जाएं तो बच्चे कौन जीतेगा कौन हारेगा? तो देखो जरा ध्यान से, कैसे मैंने बताया था। देखो जरा, यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा। यही आपने पढ़ा था। तो मैंने क्या बताया था, इसके आगे आपको जाना है ना, रेशियो में यही सिस्टम चलता है। तो इसको फॉरवर्ड कर दीजिए आगे, यानी यहाँ पर भी कितना भर देंगे खाली स्थान पर? 395। और इसको और आगे बच्चे फॉरवर्ड कर देंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 395। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे देखो जरा, इधर भरना है तो किसको फॉरवर्ड करेंगे? इसको। तो यहाँ बच्चे कितना आ जाएगा? 400। इधर भरना है तो किसको फॉरवर्ड करेंगे? इसको फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 396 आ जाएगा। आगे देखिए जरा, यहाँ भरना है इसके नीचे तो किसको फॉरवर्ड करेंगे? 384। तो यहाँ बच्चे कितना आ जाएगा? 384। फिर से इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो 384 आ जाएगा। अब पूरा मैंने भर दिया। अब ए और डी की बात हो रही है तो बी और सी का कौनो काम नहीं, कांटा लगा दीजिए। ठीक है भैया, बी और सी का कोई काम नहीं है, क्योंकि तुलना हो रही है ए और डी के बीच में और हमने पूरा का पूरा रेशियो मेंटेन कर लिया। तो अब बी और सी का पिक्चर में कौनो काम नहीं। ठीक है भाई, गोली मारो, दूर करो इनको, हटा दीजिए इनको। अब कौन बचा? ए बचा और डी बचा। कौन कौन बचा बच्चे? ए बचा और डी बचा। तो देखो जरा, ए की तरफ कितना आएगा? 400 400 400। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका था। यानी अब इसको पिक्चर में अगर ये चीज़ें नहीं है तो ए बचा और डी बचा। तो मैंने क्या बताया था, रेशियो में अगर कुछ क्रॉस में कटेगा तो काट लेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ देखो 400, तो ये 400 कट जाएगा। ठीक है भैया, 400 400 कट गया। आगे देखो, 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 8 40 बच्चे, यहाँ पे 80 आ जाएगा। 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 और 5 9 45। ठीक है भाई। आगे देखो, फिर कुछ कटेगा क्या? ये कट जाएगा मुझे लग रहा है। किससे कटेगा? जल्दी से देखो किससे कटेगा? 9 और 8 3 से कट जाएगा। 3 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इक्के और 3 दूनी और 3 अट्ठे 24। ठीक है भाई। या किसी और चीज़ से कटेगा? 4 से कटेगा क्या? हाँ 4 से कट जाएगा। 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 से कट जाएगा। देखो 4 9 कितना हो जाएगा? 4 9 36 और 4 6 24। यहाँ देखो 4 से कटेगा, 4 9 36 और बचे 3 बचेगा, 4 9 36। ठीक है भाई। कैलकुलेशन है, जितना तेज़ी से आप करके मैं समझा के कर रहा हूँ। फिर देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी कैंसिल आउट करेंगे तो 3 और 3। तो इसका मतलब अब कितना बचा? देखो जरा, ए की तरफ क्या क्या बचा? ई बचा 80, सर्कल में बंद कर रहा हूँ, और ई बचा 32। डी की तरफ बच्चे कितना बचा? ई 79 बचा, और ये कितना बचा है? 33। दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डी। ठीक है भाई, कौन सा? डी। तो ध्यान से देखिए, ए की तरफ बचा है 80 और 32, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे इसका तो लास्ट में क्या आएगा? 0 और 8 दूनी 16 और 8 3 24 1 25, 2560 आएगा बच्चे। इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसको लिख लो 80 - 1, इसको लिख लो 80 - 1।
80 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे और माइनस क्या कर देंगे 33 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 2600 बच्चे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अब कहता है ए और डी की दौड़ करा दें उसी रास्ते पर, रास्ता कितना है 400 मीटर का। तो ए और डी की कहता है उसी रास्ते पर रेस करा दे तो कौन जीतेगा। तो पहले रेशियो में बात करो, जरा रेशियो में बात करो। तो रेशियो में ए भागता है कितना 2560 यूनिट, डी भागता है उतनी देर में 2607 यूनिट। तो डी देखो कितना भाग रहा है 2607, तो ये कितना भाग रहा है 2560। कितने से देखो इसको हरा रहा है 47 यूनिट से हरा रहा है बच्चे। कितने यूनिट से 47 यूनिट से हरा रहा है। कैसे लिखेंगे तो 47 यूनिट से हरा रहा है कितने में से 2607 में से, 2607 में से। अब रियल में कन्वर्ट करना है तो रियल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना है ये देखो ऊपर 400। ठीक है भाई। अब कैलकुलेशन इसकी बिल्कुल मत करना, ऑब्जर्वेशन से हम लोग करेंगे। इसका मतलब पहले ये बताओ ए जीता कि डी जीता, ए जीता कि डी जीता, जल्दी बताओ पहले ए जीता कि डी जीता। तो भैया डी भागा 2607 और ए भागा 2560, इसका मतलब डी जीत गया ए हार गया। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। ठीक है भाई, ये दोनों ऑप्शन तो बच्चे खत्म हो गए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर कितने आएंगे 2 0 और 4 7 28 और 4 चौको 16 17 18 और नीचे कितना आ जाएगा ये 26 के आगे ये। अब देखो जरा इसका अगर हम 7 में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका अगर हम 7 से इसमें 7 में मल्टीप्लाई करो, ये 26 तो 7 है ना, पूरा देखो भाग भाग नहीं देना है, ऑब्जर्वेशन से करेंगे यार। ये 2607 है ना, अगर हम 2607 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 7 6 42 2 4 7 2 14 4 18। अब देखो 18,800 यहाँ 18,000 कितना आ रहा 249, लगभग करीब है कि नहीं, करीब है। तो कितनी बार भाग जाएगा 7 बारी से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये 8 बार से ज़्यादा ये बाहर हो गया, ये आंसर हो जाएगा डी पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। ये आसान क्वेश्चन नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इस एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार क्वेश्चन है। ठीक है भाई। तो ये तो इतनी बात तो देखो बकवास थी, ना लिखते मैं समझाने के लिए लिखा हूँ तब भी आपका काम चल जाता। केवल हमें तुलना करनी थी किसमें ए और डी में। तो ये बच्चे काम की चीज़ें थी, बस आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये आया 2607, ये आया कितना, यहाँ पे आया 2560, ये 2607। जैसे सॉल्व करेंगे पूरा मैंने बताया है। तो सी पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहता है ए जो है बी से 1.375 गुना तेज भागता है यदि आरंभ में बी जो है ए से 150 मीटर आगे हो। पुराना ही क्वेश्चन है, फिर से वही बात है। ए अगर खड़ा है शुरुआती पॉइंट यहाँ पर, तो बी को 150 मीटर का बच्चे क्या दे दिया गया, स्टार्टअप दे दिया। किसने, ए ने दे दिया। कहा जाओ बच्चा तुम 150 मीटर आगे खड़े हो जाओ, फिर भी हम दोनों समय से ही पहुंचेंगे। यानी अब जितने टाइम में बी को ये डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुंचेगा, उतने टाइम में बच्चा ए जो है ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंच जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी टाइम कांस्टेंट हो गया। मैं बार बार क्वेश्चन को इसीलिए पढ़ता हूँ ताकि चीज़ें आपको भी समझ में आए। टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। टाइम कांस्टेंट हो गया तो अब मैं यहाँ पर स्पीड लिखता हूँ, किसकी किसकी, ए और बी की। ए और बी की स्पीड लिखता हूँ। तो पेपर में कहता है ए जो है वो बी से 1.375 गुना तेज भागता है। यानी ये अगर 1 यूनिट स्पीड है इसकी, तो इसका कितने गुना, 1.375 गुना, 1.375 गुना। ठीक है भाई। अरे इसका 1.375 गुना करेंगे तो बच्चे इतना ही आएगा। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं। आप अगर दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे चाहें तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, बात बराबर है, 3 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है भाई। 25 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको 25 से डिवाइड करेंगे, 25 पंचे 125। ठीक है भाई। 12 बच जाएगा, 12 बचेगा 125, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 बचे कितना आ जाएगा 40। फिर 5 से कटेगा, यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ कितना आ जाएगा 8। ये किसका रेशियो आ गया जल्दी से बताओ, स्पीड का रेशियो आ गया। अगर स्पीड का रेशियो 11:8 है और अगर टाइम कांस्टेंट है तो आपको पता है डिस्टेंस का भी रेशियो यही हो जाएगा। कितना बच्चे, 11:8। अब दोनों के डिस्टेंस में अंतर कितने का है, 3 यूनिट का है, जबकि रियल में दोनों की डिस्टेंस में अंतर कितने का है, 150 मीटर का है। 150 मीटर आएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से बच्चे कितनी आ जाएगी, 50 मीटर आ जाएगी। कहता है टोटल डिस्टेंस बताओ, तो टोटल ए यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, तो रेशियो में ए कितना चला है 11। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर कितनी है 50, तो यहाँ से बच्चे 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 550। कितनी आ जाएगी, 11 × 55 कितना आ जाएगा
550 मीटर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सी पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। इस तरह के पहले 2 क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 15 नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे कहता है कि 100 कितना कहता है, 100 मीटर की दौड़ में ए तथा बी भाग लेते हैं। तो टोटल रेस कितनी है, 100 मीटर की, यानी टोटल जो कुल मिला के डिस्टेंस है आपकी क्वेश्चन में वो कितनी है, आप मुझे बस इतना बता दो। आप कहेंगे सर 100 मीटर है। ठीक है भाई, 100 मीटर की दौड़ में ए तथा बी ने भाग लिया। ए की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब स्पीड हमको मिल गई, स्पीड ए की कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे आपसे कहता है ए उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति आपको बतानी है। अब कहता है ए जो है क्या करता है, ए जो है क्वेश्चन में कहता है 8 सेकंड से हरा देता है। 8 सेकंड से क्या करता है, 8 सेकंड से बी को हरा देता है, ऐसा क्वेश्चन में कहता है बाबूजी, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है भाई, ए जो है बी को क्या करता है, 8 सेकंड से हरा देता है। तो आपसे कहता है बी की आप गति बता दो कितनी है, बी की आप स्पीड बता दो कितनी है। तो ए अगर बी को 8 सेकंड से हरा देता है तो पहले ये देख लो यार ए को टाइम कितना लगता है। तो हम ए का अगर टाइम निकालेंगे यानी टी ए निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है देखो जरा, 100 मीटर। चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किससे गुणा कर देंगे, 5 और बटे 18 से, तो बच्चे 18 ऊपर चला जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, 25 चौको 100 और 18 चौको कितना हो जाएगा, 72। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 72। इसका मतलब है पूरी 100 मीटर की रेस को ए को कंप्लीट करने में बच्चे 72 सेकंड लगे हैं। 72 सेकंड अगर ए को लगता है और बी 8 सेकंड से हार जाता है, इसका मतलब है बी का टाइम तुम जल्दी से बता दो। इसको अगर 72 सेकंड में पूरी कर लेता और वो 8 सेकंड से हारता है, मतलब 8 सेकंड एक्स्ट्रा लगता है। मतलब बी का टाइम कितना आ गया, 80 सेकंड। अब देखो बी का टाइम पता है। साथ साथ क्वेश्चन में एक बात और कहता है कि ए जो है वो बी को स्टार्टअप देता है 8 मीटर का। इसका मतलब है ए अगर भागता है पूरा 100 मीटर तो बी कितना भागेगा, 8 मीटर का अगर स्टार्टअप मिलेगा तो बी को डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, 8 मीटर कम यानी 92 मीटर का डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल करनी होगी। अब इसकी चाल हमको निकालनी है तो चाल हम निकाल पाएंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है बच्चे, 92। समय कितना है, 80। मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, 18/5 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, डिवाइड कर दीजिए इसको, जिससे भी कटे कैंसिल आउट इसको कर लीजिए। 4 से कैंसिल आउट कर लीजिए, या कर लीजिए, जिससे भी हो रहा हो आप कर लीजिए आराम से। ठीक है भाई, तो 4 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। सही है भाई, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, 20 आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर बच्चे कितना आएगा, 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, 10 आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20 और 5 छक्का 30। सही है भाई, तो स्पीड कितना आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए जरा, ये आ जाएगा कितना, 54 आएगा, तो 4 आएगा। ठीक है भाई, 54 आएगा तो 4 5 कैरी आएगा, और 36 5 41, 36 5 41, नीचे कितना है 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक 10 है ना भाई, 10, तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। नीचे 10 है और यहाँ भी ये था ना, तो अरे भाई एक अंक के बाद दशमलव पहले यहाँ पे लगाएंगे, और नीचे 10 है तो एक दशमलव इधर और खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4.14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो बी की स्पीड बच्चे कितनी आ जाएगी, 4.14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आज बच्चे पूरा रेस का टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। इक्का दुक्का क्वेश्चन किसी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही बेसिकली ये एक पार्ट है। पूरा मैंने बेहतरीन तरीके से हर एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया और इस टॉपिक को पूरा ख़त्म किया। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो अपनी फिर से मुलाकात होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो फिर लाइक करके यार इंकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।